मेरा नाम रेशमा है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी कि तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुलने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन चप्पल पहनी और बाहर भागी। जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, मैंने देखा कि भाभी रोती हुई अंदर आई और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर ली। जब मैंने मम्मी से भाभी के रोने की वजह पूछी तो कहने लगी, ड्रामा कर रही है, तुम उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। माँ की बात सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि भाभी तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कभी कोई ड्रामा नहीं किया, फिर ना ही कोई मक्कारी थी। फिर मम्मी ऐसा क्यों कह रही थी? मैं परेशान होकर अपने कमरे में चली गई। भाभी पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं आई और मेरी परीक्षा भी आने वाली थी, तो मैं पढ़ाई कर रही थी। खाना मम्मी को ही बनाना पड़ा। माँ को काम करता देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब से भाभी आई थी तब से उन्होंने हमें किचन में घुसने भी नहीं दिया। सब काम वो अकेले ही करती थी। मेरा भाई दूसरे शहर में जॉब करते थे। भाई कल आने वाले थे और जब भी भाई आते थे तो भाभी उनकी मनपसंद का खाना बनाती थी और फिर अच्छे से तैयार होकर उनका इंतज़ार करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मैं चुपचाप ये सब होता देख रही थी, क्योंकि माँ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं ये सब भाई को ना बताऊं। भाभी अपने कमरे में अपने आप को बंद करके रखी थी। रात का खाना भी माँ ने ही बनाया। भाई भी आ गए, लेकिन जब डाइनिंग टेबल पर भाई भाभी को नहीं देखे तो माँ से पूछने लगे, तो माँ ने कहा, भाभी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैं माँ को हैरान होकर देखने लगी। वो भाई से झूठ क्यों बोल रही थी? मम्मी ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं भी शांति से बैठी रही। मैंने सोचा भाई जब कमरे में जाएंगे तो भाभी उन्हें खुद सब सच बता देगी। भाई कमरे में गए तो भाभी सो रही थी। फिर भाई ने अंदर से कमरा लॉक कर लिया। सब काम होने के बाद जब मैं पानी देने मम्मी के कमरे में गई तो देखा भाई बड़े गुस्से में मम्मी के पास उनके कमरे में गए। मुझे बोले, छोटी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे माँ से ज़रूरी बात करनी है। भाई का हुक्म पाते ही मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैं भी ये जानना चाहती थी कि भाभी कल से क्यों रो रही हैं। इसीलिए फिर मैं दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। और मैंने जो कुछ सुना मुझे अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? भला माँ ऐसा कैसे कर सकती है? भाई माँ से कह रहे थे, माँ भगवान के लिए मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो बहुत सीधी है, आप उससे ऐसा काम ना करवाएं। भगवान को जब हमें संतान देना होगा तब दे देंगे। मैं अब आपसे कह रहा हूँ, अगर आज के बाद मेरी पत्नी को किसी बाबा या गली मोहल्ले के बाबा के पास लेकर गई तो याद रखिएगा, मैं अपनी पत्नी को लेकर चला जाऊंगा। भाई की बात पर मम्मी रोने लगी और कहने लगी, बेटा ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। मैं तुम्हारी संतान का मुंह देखना चाहती हूँ। लेकिन बेटा अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं नहीं करूँगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम ये घर छोड़कर मत जाना। मैं कैसे रहूँगी तुम लोगों के बिना? मम्मी की बात सुनकर भाई ठंडे पड़ गए और माँ को गले लगा लिया और बोले, माँ हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरी पत्नी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। भाई अपने कमरे में जाने लगे। मैं भी जल्दी से अपने कमरे में चली गई, वरना भाई बहुत गुस्सा करते कि मैं उनकी बातें सुन रही थी। रात भर मेरे दिमाग में उनकी बातें चलने लगी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? 10 दिन भाई हमारे साथ थे, उसके बाद वो दूसरे शहर चले गए। मम्मी भाई की धमकी के बाद भाभी को कहीं लेकर नहीं गई और इस बात से भाभी पहले की तरह खुश थी और घर के सारे काम करती, मेरे पास बैठकर बातें भी करती। लेकिन जब मैं उनसे उनके रोने की वजह पूछती तो घबरा कर अपने कमरे में चली जाती और इधर माँ भी अक्सर भाभी के कमरे में बैठकर पता नहीं क्या बातें करती। जैसे ही मैं आ जाती दोनों चुप हो जाती। कई बार तो माँ मुझे डांट भी देती, कभी कभी कमरे से बाहर जाने को कहती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती और हैरत में थी, आखिर माँ और भाभी के बीच क्या चल रहा था। कुछ तो गलत हो रहा था जो मम्मी हम सब से छुपा रही थी और भाभी से गलत काम करवा रही थी। आखिर वो कौन सा राज है जो मुझे नहीं पता चल रहा है? मैं किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती थी, इसीलिए सही वक्त का इंतज़ार करने लगी। भाभी घर का सारा काम करती, फिर अपने कमरे में चली जाती।
वो मेरे पास बैठती भी नहीं थी। मैं भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने उन्हें 2-3 बार कॉल भी किया और कहा, भाई आप जल्दी आ जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। भाई ने कहा, इस महीने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कंपनी के कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा, इसीलिए मैं अभी नहीं आ सकता। और हाँ, बाद में तो आना ही है, फिर हम साथ में बैठकर बातें करेंगे। भाई की मजबूरी को देखते हुए मैं चुप हो गई और उनका इंतज़ार करने लगी। एक दिन मम्मी की सहेली मिठाई का डिब्बा लेकर घर आ गई और मम्मी को कुछ इशारे कर रही थी। मुझे उनकी ये हरकत कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन मम्मी भी उनका पूरा पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर में भाभी चाय नाश्ता लेकर आ गई और जब वो जाने लगी तो आंटी ने उनका हाथ जोर से दबा दिया और भाभी आंखों से जैसे कुछ सवाल कर रही थी। आंटी कुछ बोलती उससे पहले माँ बोली, काजल बेटा कुछ देर हमारे पास तो बैठ जाओ। आंटी भाभी का हाथ पकड़कर कहने लगी, देखो मेरी बहू को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और मुझे दादी का सुख दे दिया। शादी से पहले साल में ही मेरी गोद में पोता डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो भाभी को नीचा दिखा रही हूँ। भाभी बेचारी चुपचाप सुन रही थी। आंटी अब साफ बात करने लगी। उन्होंने भाभी से कहा, तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं ना, अभी तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। भाभी नीचे सर किए ना में सिर हिला दिया। आंटी कहने लगी, बेटा तुम हो तो बहुत खूबसूरत, फिर क्या कमी रह गई जो अभी तक तुम्हारा दामन खाली है, कहीं तुम बांझ तो नहीं। उनकी बातें सुनकर भाभी रोने लगी और कहने लगी, आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी की बात पर वो बोली कि बेटा दवा के साथ साथ झाड़ फूंक भी जरूरी है। भाभी अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई और अब मम्मी की सहेली भी चली गई। कुछ देर में भाभी मम्मी के पास आई और कहने लगी, मैं राजी हूँ उस बाबा के पास जाने के लिए, आप मुझे ले चलिए। माँ ने कहा, अगर बेटे को पता चला तो वो बहुत नाराज़ होगा। तुम इस बात का ख्याल रखना कि ये बात तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे को ना पता चले। भाभी ने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, अब मैं बांझपन से मुक्ति पाना चाहती हूँ, इसीलिए किसी भी तरह ये बात उनके कानों तक नहीं पहुँचेगी। यह कहते हुए भाभी दोबारा रोते हुए अपने कमरे में चली गई और उनके जाते ही मम्मी हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। माँ का ये व्यवहार अजीब लग रहा था। मैं मम्मी के दरवाजे के पास खड़ी हो गई ताकि उनकी बातें सुन सकूं। वो आंटी से कह रही थी, वाह रीता, तूने क्या एक्टिंग की है, तेरे एक्टिंग ने कमाल कर दिया। तेरे जाते ही मेरी बहू मेरे पास आई और वो बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। तूने वो काम कर दिया जो मैं नहीं कर पाती। मैं माँ के इस चाल को सुनकर मुझे तो चक्कर आने लगे। बेचारी भाभी को किस तरह अपनी जाल में फंसा लिया है। माँ भाभी के कमरे में गई और कहने लगी, कल शाम को तैयार रहना, शाम 5 बजे बाबा के पास चलेंगे। मम्मी और भाभी खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन यहाँ तो ना मुझसे खाना खाया गया और ना पूरी रात नींद आई। लेट सोने की वजह से मेरी आँख लेट खुली। दिन यूं ही गुजर गया और अब शाम हो गई। मैंने देखा कि भाभी तैयार खड़ी हैं, लेकिन अभी तक मम्मी अपने कमरे में ना जाने किससे बातें कर रही थी और जब बाहर आई तो भाभी से कहने लगी, अब तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। माँ की बात सुनकर भाभी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। अब आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही थी, अपनी ही चाल को बेकार कैसे कर रही थी। मैंने सोचा शायद उनके अंदर भगवान का डर आ गया होगा, इसीलिए वो ये सब नहीं करना चाहती। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मम्मी अपने हाथ में एक पोटली लिए बाहर जा रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो वो गुस्से में बोली, तुम्हें क्यों बताऊं कि कहाँ जा रही हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ और ज़्यादा सवाल जवाब भी मत करो। मैं चाय बनाने चली गई और फिर अपनी चाय लेकर बाहर ही पीने को बैठ गई। थोड़ी देर में माँ फिर जल्दी जल्दी आई और भाभी के कमरे में चली गई। मैंने भी अपनी चाय वहीं छोड़ दी और माँ की बातें सुनने भाभी के कमरे के पास चली गई। माँ भाभी को एक बोतल निकाल कर दे रही थी और कहने लगी, ये बाबा जी ने दिया है, वो कह रहे थे अपनी बहू को ये तेल दे देना और कहना कि रोज़ अपने पेट पर लगाए। अगर किसी का पति भी ना मर्द हो तो भी उसकी पत्नी पेट से हो जाएगी। इस तेल पर बाबा ने मंत्र फूंक कर दिए हैं। माँ की बात सुनकर मैं हैरान थी, ये कैसे हो सकता है, और भाभी ने उन पर यकीन कर लिया और वो तेल रख लिया।
माँ ने कहा था कि बाबा ने बहुत सारी जड़ी बूटियों से ये तेल बनाया है, जबकि मैं इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मुझे ये पता है आज तक साइंस ने ऐसा कोई भी तेल नहीं बना पाया जिससे औरत का बांझपन ख़त्म हो जाए। तो बाबा ने कैसे बना दिया? ये कैसे हो सकता है? माँ के उस बाबा पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ज़रूर कुछ घोटाला है। तभी भाई के नमस्ते करने की आवाज़ आई। मैं खुशी के मारे उनके गले लग गई। भाई ने कहा, बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी? मैंने भाई से झूठ कहा। बस ऐसे ही आपसे मिलने का मन हो रहा था, इसीलिए ऐसा बोला था। माँ भाई से छुपके रोज़ भाभी को वो तेल लगाती और एक दिन गजब ही हो गया। भाभी खुशी खुशी माँ के पास आई और कहने लगी, मुबारक हो मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। माँ भी खुशी से झूम उठी, लेकिन मैं इस बात पर यकीन कर ही नहीं पा रही थी। आखिर ये कैसे हो सकता था? एक दिन भाभी के कमरे में चुपके से वो बोतल चुरा कर अपने कमरे में ले आई और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। बहुत भारी लगने लगा। मैं अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं सच में पेट से हो गई थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? अगले दिन वो बोतल लेकर मैं कॉलेज चली गई और तुरंत लैब में पहुंच गई। डीएन से बात करके 3-4 एक्सपर्ट टीचर की निगरानी में उसकी जांच भी करवाई, और जो राज मेरे सामने आया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उस तेल को ध्यान से देखने लगी, क्योंकि टेस्ट में पता चला कि इसमें कोई जड़ी बूटी या दवाई नहीं मिली है। ये सिर्फ नारियल का तेल है। मैं पहले अस्पताल गई और अपना चेकअप करवाया, तो उसमें पता चला मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उल्टियाँ हो रही थी। मेरे अंदर अब जाकर सुकून आया और अब वो तेल लेकर मैं घर गई। भाई के सामने माँ और भाभी को उस तेल की सच्चाई बताई। माँ तो सदमे में चली गई और भाभी कहने लगी, मुझे तो पहले दिन से ही बाबा ढोंगी लगता था। माँ की उम्मीदें टूटी। वो रोने लगी और कहने लगी, इस तेल का बाबा ने मुझसे पूरे 1 लाख रुपए लिए हैं। मेरी दौलत भी गई और मेरे हाथ कुछ लगा भी नहीं। भाई ने उस ढोंगी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया और पुलिस उसे पकड़कर ले गई। उस बाबा के ऊपर पहले से भी बहुत सारे केस चल रहे थे। माँ अपना माथा पीटने लगी, कहने लगी, मैंने सोचा था तुम्हारी भी औलाद हो जाए। भाई ने माँ को समझाया कि अगर इस दुनिया में एक भी पत्ता हिलता है ना, तो वो सिर्फ भगवान के इशारों पर। इंसान कोई चमत्कार कैसे कर सकता है? अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ भगवान। उन्हें हमें औलाद देनी होगी तो आज नहीं तो कल दे ही देंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।